कैद है वो जो रोशनी है, लेकिन रिहाई सिर्फ दिल की सच्चाई से मुमकिन है। वेलकम टू ए लैंड ऑफ मॉरल फैंटेसी टेल्स। एक दफा एक चांदनी रात लियाना को ख्वाब में एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, मुझे आजाद करो, मैं जादुई क्रिस्टल में कैद हूँ। इसके साथ ही ख्वाब में नानी की कुरान पढ़ने वाली पुरनूर आवाज गूंजती है। सुबह जब लियाना आंख खोलती है, वो फौरन नानी को जाकर ख्वाब सुनाती है। नानी गहरी खामोशी के बाद अपने कदीम संदूक से एक पुरानी डायरी, नक्शा और एक सादा सी रूहानी किताब निकालती है। वक्त आ गया है शहजादी आयरा को बचाने का, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। एक रात लियाना कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और शाजिल बाहर सहन में पतंग उड़ा रहा था, जब अचानक पतंग हुआ में उड़ते उड़ते बुलंदी पर जाकर रुक गई। इस पर कुछ लिखा था, इस कैसल की कैद में है वो जिसकी रोशनी तुम्हारी तकदीर को चमका देगी। अगर हिम्मत है तो तलाश करो, मगर होशियार रहो, हर रास्ता सीधा नहीं जाता। लियाना ये पढ़कर हैरान रह गई। शाजिल तो खुशी से उछल पड़ा हुआ। ये तो खजाने की तलाश जैसा मामला लग रहा है। इसने झट से अपनी छोटी सी जेब में खजूर, ताफियां और पानी की छोटी बोतल रख ली में तैयार हो। दोनों बहन भाई इस पतंग के पीछे चलते हुए एक घने सायेदार जंगल में जा पहुंचे। वहां एक दरख्त के नीचे कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। जो ही वो उनके करीब गए, लकड़ियां अचानक बोल पड़ी, तुम वही हो जिन्हें आयरा चाहिए? तो हमारी पहेली का जवाब दो। एक ऐसा शीशा जो कुछ ना दिखाए फिर भी सब दिखाए, वो क्या है? लियाना ने फौरन कहा, ज़मीर। लकड़ियां खुश होकर खुद बखुद एक पूल में बदल गईं और उनके आगे रास्ता ओपन हो गया। शाजिल हैरान होकर बोला, ये तो जंगल में बोलती चीजें जैसे फर्नीचर वाली बात है। रास्ते में एक पोंड पर नजर पड़ी जो उल्टी बह रही थी। पानी नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर को बह रहा था। शाजिल, ये पोंड तो ग्रेविटी की तौहीन कर रही है, या मैं ही उल्टा हो गया? हुआ में एक और पतंग आई जिस पर लिखा था, हर चमक सूना नहीं, हर कैद जुल्मत नहीं। जो आईने में सच देखे वही मंजिल पाएगा। तभी सामने एक बड़ी आईनों से भरी दीवार आ गई। हर आईना मुख्तलिफ शक्लें दिखा रहा था, जैसे कि झूठी तस्वीरें। लियाना ने आंखें बंद करके कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। आयत की तिलावत से झूठे आईने पिघलने लगे और असली रास्ता जाहिर हो गया। रास्ते में एक मकाम पर उन्हें एक चट्टान पर कंदा आयत नजर आती हैं, जो सिर्फ लियाना को नजर आती हैं क्योंकि इसका दिल साफ होता है। वो सूरह अल-रहमान की आयत दोहराती है और एक रोशन दरवाजा ओपन हो जाता है। कैसल के मरकजी दरवाजे पर रोशनी से बना हुआ एक पैगाम नजर आता है, तुम्हें 3 भूलभुलैयों से गुजरना होगा और हर एक में तुम्हारे दिल का नूर जांचा जाएगा। ये कमरा दीवार दर दीवार आईनों से भरा होता है। हर आईना शाजिल और लियाना को अलग अलग अंदाज में दिखाता है, मगरूर, खौफजदा, झूठे। एक आईने पर लिखा होता है, जो आईना रब के सामने सच दिखाए वही असल है। लियाना आंखें बंद करके सूरह अल-नास की तिलावत करती है। आईना साफ हो जाता है और रास्ता ओपन हो जाता है। शाजिल, वाह, अगर आईना असली शक्ल दिखाता तो मैं अभी तक जमीन खोद के छुप चुका होता। यहाँ सिर्फ सरगोशियां सुनाई देती है। 4 चमकते अल्फाज दीवार पर लिखे होते हैं, 1 ताकत, 2 दौलत, 3 सच्चाई, 4 गुरूर। दरमियान में एक जुमला लिखा होता है, इसकी बुनियाद पर हर जादू टूटेगा। लियाना जवाब देती है, सच्चाई, और कुरान से सूरा फलक पढ़ती है। दरवाजा ओपन हो जाता है। शाजिल चेहरा बनाते हुए, यार, मुझे लगा जवाब होगा बिरयानी, वो भी मिर्च वाली। एक सतून पर जादू से लिखा होता है, मैं ना छुई जाती हूँ ना देखी जाती हूँ, मगर तुम्हारे लफ्जों से जन्म लेती हूँ और रोशनी बनकर हर अंधेरे को निगल लेती हूँ। शाजिल कहता है, अरे ये तो लगता है वाईफाई है। लियाना हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, ये है दुआ। वो आयत अल कुर्सी की तिलावत करती है।
कमरा रोशनी से भर जाता है और कैद का असली दरवाजा ओपन हो जाता है। शहजादी आयरा एक जादुई क्रिस्टल के कैद खाने में बंद होती है, खूबसूरत, दिलकश और मासूम। जैसे ही वो दोनों सूरा बकरा की आयत पढ़ते हैं, जादूगरनी जालदरा की सिया धुंध नमूदार होती है। शाजिल डरने के बजाय हंसता है। ओ बोनचो, आंटी आ गई। लगता है आपका वाईफाई खत्म हो गया है। ओह आंटी, लगता है आपको ब्यूटी पार्लर फौरन जाना चाहिए। जादूगरनी गुस्से से चिल्ला उठी, बेअदब बच्चे। जारुल्दरा की चीखें बुलंद होती हैं, लेकिन नूर की ताकत से इसकी शक्ल बखर जाती है और शहजादी जो एक क्रिस्टल में कैद थी जाहिर हुई। आयरा, वो मोतियों भरा गाउन पहने थी, नीली आंखें और चमकता चेहरा। वो लियाना और शाजिल को अपने शानदार महल में ले गई, जहां हर कमरा ख्वाब जैसा था। इसने लियाना से कहा, तुमने मुझे रिहाई दिलाई। आओ मेरा कैसल देखो, ये अब तुम्हारा भी है। फिर वो लियाना को अपने खूबसूरत कमरे में ले गई और एक नायाब हीरे का हार पहनाया। जैसे ही लियाना ने इसे पहना, इसका सादा ड्रेस भी जगमगाने लगा। ये एक खास रोशनी है जो तुम्हारे नियत की खूबसूरती को जाहिर करती है, आयरा ने कहा। आखिर में एक शानदार दावत रखी गई। नानी, लियाना की मामा सब आए। चमकते बर्तन देखकर शाजिल ने फौरन कहा, उन्हें धोना मत, सेल्फी का अक्स बेहतरीन है। गोभी को देखकर, ये सब्ज गुलाब है या खाने वाला पौधा। वो सब खाने के करीब जमा हुए। शाजिल सबसे ज्यादा खाने के पास नजर आया। शाजिल हंसते हुए बोला, मैं सिर्फ जायका चख रहा हूँ ताकि कोई जहर ना निकला हो। दावत के आखिर में आयरा ने शाजिल को खास तोहफा दिया, एक छोटा सा बोलता हुआ तोता जो शाजिल की नकल उतारता और कभी कभार खुद भी पहेलियां बोलता। शाजिल खुशी से उछल पड़ा, अरे वाह, अब मेरे पास भी एक मेरा मनी वर्जन है। अगली किस्त का इशारा। कैसल के दरवाजे पर एक चमकती इबारत, वक्त की गिरा खोलने वाली। जब तुम्हारा सामना माजी के आईने से होगा शाजिल, फिर कोई जादू ना हो, बस पिक्स हो।